अनअकैडमी लाइफ 7 में आज हम केमिस्ट्री क्लास में बताएंगे बैलेंसिंग ऑफ redox reaction. How will you balance the chemical reaction, redox reaction? It means oxidation reduction reaction. A redox reaction means the reaction in which oxidation reduction takes place simultaneously. That reaction is known as oxidation reduction reaction or redox reaction, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन आप तीन प्रकार से बैलेंस करते हैं। एक ट्रायल एरर मेथड होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है। तो आज के लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंस करने की विधि मेथड हम ऑक्सीडेशन नंबर से बताएंगे कि हाउ विल यू बैलेंस द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यहां मैंने पहले रूल्स लिख दिए हैं। इसके बाद हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। पहला रूल है असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम एंड राइट सेपरेट इक्वेशन। जो बैलेंस रिएक्शन करना है उसके प्रत्येक एटम पर आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। यदि आपको नहीं मालूम होगा तो फिर आप कमेंट में लिखिएगा कि हाउ विल यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड है इन ऑक्सीडेशन एड इलेक्ट्रॉन ऑन राइट साइड। दाहिनी साइड में अगर और ऑक्सीडेशन है तो दाहिनी साइड में इलेक्ट्रॉन को लिखा है। अगर रिडक्शन है तो बाईं साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करें जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिससे उसका चार्ज बैलेंस हो जाए। बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टू इक्वेशंस। अभी आपको हम रिएक्शन में बताएंगे। देन राइट द कंप्लीट इक्वेशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इन एसिड मीडियम इफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनबैलेंस्ड ऐड H2O ऑन द साइड डिफिशिएंट ऑक्सीजन। जिधर ऑक्सीजन कम है उधर आप H2O को ऐड कर दीजिए। अगर हाइड्रोजन कम है तो H प्लस को ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन आयन को ऐड कर दीजिए। अगर बेसिक मीडियम है तो आप H2O को और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन को ऐड करेंगे। और हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है तो ऐड सम नंबर ऑफ H2O ऑन अदर साइड, जिस साइड में उसकी रिक्वायरमेंट है। अब हम चल रहे हैं एक एग्जाम्पल दिखाने कि कैसे उसको बैलेंस किया जाए। एग्जाम्पल, हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। स्टेनस क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फेरिक क्लोराइड गिव राइज टू स्टैनिक क्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड। अब स्टेप फर्स्ट में राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। अब ऑक्सीडेशन नंबर में एक का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें मालूम है, उसी के आधार पर दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर आप नोट कर दीजिएगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। कोई भी कंपाउंड जिसमें जितना माइनस होता है उतना प्लस होता है और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब यहां हम लिख रहे हैं SnCl2 प्लस FeCl3 गिव राइज टू SnCl4 प्लस FeCl2। क्लोरीन का मैंने बताया आपको ऑक्सीडेशन नंबर -1 एंड देयर आर 2 क्लोरीन in SnCl2
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SN दैट विल बी +2। FeCl3 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज -1 and 3 chlorine in this FeCl3, thus oxidation number of Fe ferric chloride is +3। SnCl4 -1 +4 -1 +2। हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। अब इसको हम हाफ रिएक्शन में चेंज करेंगे। आप यहां देखिए SnCl2 ये चेंज हुआ है SnCl4 में, और FeCl3 ये हुआ है FeCl2 में। आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, घटता है। अब हाफ रिएक्शन स्टेप 2 में हम हाफ रिएक्शन लेते हैं। स्टेप 2, SnCl2 give rise to SnCl4 and write down the oxidation number। लिया? कई यूनिट इंक्रीज हो रही है? 2। तो यहां आप लिख दें ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट इंक्रीज्ड। ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट इंक्रीज्ड। सेकेंड, FeCl3 give rise to FeCl2 +3 -1 +2 -1। यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस 1 यूनिट। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस 1 यूनिट, डिक्रीज्ड 1 यूनिट। अब इस रिएक्शन को ऊपर आप देख लिए अनबैलेंस रिएक्शन है। SN 3 + 2 5 क्लोरीन, 4 + 2 6 क्लोरीन, FeF। क्लोरीन एटम इज अनबैलेंस्ड। क्लोरीन एटम इज अनबैलेंस्ड। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में इस इंक्रीज का को मल्टीप्लाई करेंगे डिक्रीज में, डिक्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीज में। SnCl2 +2 SnCl4 +4, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा इंटू 1। दूसरा करेंगे हम FeCl3 give rise to FeCl2, इंक्रीजमेंट कितना हुआ है? 2। इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2। माने इंक्रीज का डिक्रीज में, डिक्रीज का इंक्रीज में आप मल्टीप्लिकेशन कर दें, उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दें। अब आ गया स्टेप 4 में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन SnCl2 give rise to SnCl4, और इसको आप मल्टीप्लाई किए हैं 2 FeCl3 give rise to 2 FeCl2। तो हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज किया है उसको डिक्रीज में, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है उसको इंक्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों को आप ऐड कर दें। SnCl2 +
2FeCl3 give rise to SnCl4 plus 2FeCl2। अब आप काउंट कर लीजिए, SN1 एटम, क्लोरीन 3 into 2 into 3 6 plus 2 6 plus 2 8, इधर भी 4 plus 4 8, Fe1 2Fe 2Fe, हमारे रिएक्शन बैलेंस हो गए। इस तरह से आप रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस कर सकते हैं। पहला स्टेप हिंदी में समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर हर एटम के ऊपर लिख लीजिए आप। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अगर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। यहां इस तरह से किया आपने। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज किया है उसका मल्टीप्लिकेशन डिक्रीज वाले में कर दीजिए, और ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज हुआ है उसको डिक्रीज वाले में कर दीजिए। यहां मैंने एक का, यहां पर 1 यूनिट डिक्रीज हुई है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर वाले में कर दिया। यहां 2 यूनिट इंक्रीज हुई है, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इसमें कर दिया और हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करें, उसके अनुसार करें। एक एग्जांपल आपको मैं और दे रहा हूं। ये दूसरा एग्जांपल हमने लिया, इसमें हमको H2O और Cl2, अब यहां 2 विधियां लगे, 2 मेथड्स लग रहे हैं। एक आप ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा ट्रायल एरर भी। MnO2 plus HCl मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज टू मैग्नीज क्लोराइड H2 एंड Cl2। तो स्टेप 1 में मैंने आपको पहले वाले बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम आप लिखें। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 है, तो जितनी क्लोरीन लग रही है उसका जो कैटायन होगा, धनायन होगा, वो उतना प्लस हो जाएगा। अब यहां देखिए ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है। यहां पर आप देखें ऑक्सीजन -2 पर ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो गया। तो यहां Mn का आपका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हुआ। टू बैलेंस द कंपाउंड HCl -1 देन हाइड्रोजन +1, MnCl2 Cl -1 2 है इसलिए +2 हो गया। H2O में ऑक्सीजन -2 है तो हाइड्रोजन +1, और किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है और कौन सा डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर देखिए MnO2 गिव राइज टू MnCl2। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर Mn की +4 से +2 हो जा रही है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस 2 यूनिट ऑफ मैग्नीज Mn। HCl -1 to 0, that is increasement of 1 unit, जो कि -1 से 0 हो रहा है। अब यहां पर पिछले में भी बताया मैंने कि इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट का दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, MnO2 MnCl2 में मल्टीप्लाइड बाई 1, HCl में मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आपने इसको जोड़ दिया, हमारा ए रिएक्शन मिला। लेकिन रूल्स में मैंने लिखाया है कि अगर ऑक्सीजन के एटम अनबैलेंस है तो आपको राइट साइड में H2O लिखना है। तो यहां पर H2O तो है, H2O को मैंने यहां कर दिया, क्लोरीन यहां कर दिया।
ऑक्सीजन यहां पर हमारा अनबैलेंस हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन 1 है, तो इसलिए हम इसको 2s2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2s2। दूसरा मैंने बताया कि अगर रिडक्शन है और यहां पर हाइड्रोजन 4 है, तो यहां पर 2 से बढ़ा करके इसको हम 4HCl कर देते हैं। हमारा रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो गया। यामेन ऑक्सीजन 2 और 4HCl Cl2। अब यहां पर देखिए, जब यहां पर हमारा क्लोरीन कितना है? 4, तो यहां आपको करना पड़ेगा 2Cl2। दोनों मेथड लग रहा है, ट्रायल एरर भी लग रहा है, जिसको कि अनुमान, हिंदी में अनुमान विधि कहते हैं, ट्रायल एरर, और आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो रहा है। 2 एग्जाम्पल मैंने बताया। अब आपके बुक्स में जितने एग्जाम्पल हों उस एग्जाम्पल को ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करिए। कल के वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक मेथड देंगे, आयनिक मेथड देंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने देख लिया, इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैसे आप बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। फिर से एक बार सुन लीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का हाफ रिएक्शन बना लीजिए और दोनों पर ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिख दीजिए। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो निश्चित है कि वो ऑक्सीडेशन है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो वह रिडक्शन है। इंक्रीज का डिक्रीज में, डिक्रीज का इंक्रीज में, कितने यूनिट इंक्रीज हो रही है, कितने यूनिट डिक्रीज हो रही है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड कर दीजिए, आपको बैलेंस रिएक्शन आ जाता है। लेकिन रूल के अनुसार अगर ऑक्सीजन अनबैलेंस है तो राइट साइड में आप H2O नोट कर दीजिए। अगर हाइड्रोजन अनबैलेंस है तो जहां लेफ्ट साइड में या जहां उसकी रिक्वायरमेंट हो वहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दें। क्लोरीन, जैसे यहां रिएक्शन में आपको 2 क्लोरीन लिखा गया था, Cl2 लिखा गया था, लेकिन यहां पर 4HCl है, तो आप इसको आप 2Cl2 कर दें। आपका रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर से मैंने रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आज आपको बताई। कल जो है आयन विधि से, आयन मेथड से कैसे बैलेंस होगा, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।